मेरा नाम किश्वर जहरा है। मैं MNA भी हूँ और साथ ही राब्ता कमेटी की मेंबर भी हूँ। आज की रैली का इनेकाद असल में आवाम के बेहद इसरार पे, क्योंकि आवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, बहुत परेशान है। एक मसला नहीं है, बहुत से मसले हैं। आज 12 साल हो गए एक हुकूमत के साए तले ना ब्यूरोक्रेसी हमारा साथ देती है और ना ही बल्दिया को कोई इख्तियारात मिल सके। क्योंकि देखिए, आवाम के मसाइल, ये गली कूचों के मसाइल ना MNAs की ज़िम्मेदारी है ना MPAs की ज़िम्मेदारी है, इसको बल्दिया देखती है, काउंसलर्स देखते हैं। गांव देहात के लोगों से हमें बहुत हमदर्दी है, लेकिन वहाँ से मुंतखब होने वालों से हमारा इख्तिलाफ़ है, उस निज़ाम से इख्तिलाफ़ है कि वहाँ से जीत के आने वालों ने ना वहाँ के लोगों की खबर ली। वो आज भी भूखे हैं, वो आज भी नंगे पाँव हैं। उनके इलाक़ों में ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अस्पताल हैं। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनके डोमिसाइल, उनकी जगह वहाँ के लोगों को यहाँ के डोमिसाइल दे के मुलाजमतें दे दी गई। नतीजतन बिल्कुल डिसबैलेंस सोसाइटी हो चुकी है और उसका एक ही हल है कि शहरी इलाक़ों में सूबे बनाए जाएँ। जब तक सूबे नहीं बनाए जाएंगे, जब तक मुकामी अफराद को इख्तियारात नहीं मिलेंगे, ये गैर मतवाज़न सिलसिला नहीं ख़त्म होगा। हमारी जो जद्दोजहद है वो आइनी है। सूबे का जिक्र आइन में है कि आइन में जो सूबा का जिक्र किया गया है कि भी आप आइनी तौर पर क्या सिंध में या कहीं पर भी सूबा बना सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी को देखिए, वो पंजाब में तो हिमायत करती है सूबे की, लेकिन सिंध में आके जो है ना वो कहती है धरती माँ, जो मुनाफिकत की इंतहा है। और आइन में एक चीज़ और भी है कि 1 से लेकर 15 गेट तक जो जॉब दी जाएंगी वो मुकामी लोगों को दी जाएंगी, यह आइन में लिखा हुआ है। लेकिन आप बदकिस्मती से आप देखेंगे, आप पुलिस भी गैर मुकामी है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे वो भी गैर मुकामी है। आपको उर्दू स्पीकिंग या जो कराची का मुकामी कोई भी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोच हो, जो कराची डोमिसाइल पे हो, आपको कोई भी नहीं मिलेगा। ना डिप्टी कमिश्नर मिलेगा, ना SHO मिलेगा, ना DSP मिलेगा, ना मुख्तार कार मिलेगा, ना बालकार कार मिलेगा। किसी भी क्या महकमे में चले आपको इंटेलिजेंस लोग मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिलेंगे। उसकी वजह जो है मर्दमशुमारी है। मर्दमशुमारी में हमें आधा गिना गया। सबसे बड़ा जो मसला मसाइल वो हमारा ये बलदियाती अख्तियार के नुमाइंदे तो होते हैं, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं होता। जब किसी के पास इख्तियार नहीं होगा तो वो काम नहीं कर सकेगा। और आपकी नौयत आपके सामने कराची की, कि कराची के काम की क्या सूरत हाल है। गटर का, सेवरेज का निज़ाम, ये वाटर बोर्ड का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, के दिन भर लाइटें नहीं होती हैं, 18 घंटे लाइटें जा रही हैं। तो भाई ये तो फिर आवाम पे जुल्म है ना। हेलो, सिक्योरिटी पे तक उसका मकसद था धरती का दिफा, उसका मकसद था सिंध के कैपिटल कराची से मोहब्बत का इजहार, उसका मकसद था सिंध की दिल कराची में इसकी सड़कों पर टोपी अजरक की नुमाइश, इसका मकसद था आलमी तौर पर मुनज़्ज़म सिंधियों का एक सिविलाइज्ड पैगाम देना था कि जो भी सिंध की डिवीज़न चाहता है, जो भी इंतज़ामी लसानी ज़ुबान की बुनियाद पर सूबे की डिमांड करेगा, तो लाखों सिंधी सड़कों पर होंगे। सिंध की तकसीम हम अपनी माँ पर गाली के मुतरादिफ समझते हैं। मेरे वो उर्दू स्पीकिंग दोस्त जो मुहब्बे वतन है, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, सिंध के बाशिंदे हैं, सिंध धरती से प्यार करते हैं, पढ़े लिखे हैं, शायर अदीब हैं, वो हमारे भाई हैं। ये जो मुतसबाना सोच रखने वाले, इंता पसंदाना सोच वाले, दहशतगर्द, सरफटे, कनकटे, चरिए, लंगड़े, लूले, भोले, इनके लिए हम अजाब हैं। इनको हम ललकारने के लिए निकले, कोई सूबा नहीं बनने वाला भाई। सिंध हमारी माँ है, सिंध हमारी बहन है, सिंध हमारी गैरत है, सिंध हमारी इज्जत है। हम कभी भी M2M को, सिंध को और हम M2M को कभी भी सिंध अलग करने नहीं देंगे। और हमारा ये रैली का मकसद यही है, जो M2M में आज ये रैली निकाली है। और M2M वाले यही चाह रहे हैं कराची सिंध को अलग करके हमें अलग सूबा चाहिए। मगर हम ये सिंधी हमारे वारसी के हिसाब से, हम गैरत के हिसाब से हम निकले हुए हैं। हमारा यही मुतालबा है, कराची सिंध की दिल है और कराची सिंध की इज्जत है, कराची सिंध की शान है, कराची सिंध की इज्जत है। हम कभी भी कराची को, सिंध को कभी भी अलग नहीं करना देंगे, चाहे हमारे सिर चली जाए, हमारा सिर कट जाए, कभी भी ये कराची सिंध को अलग करने नहीं जाएंगे।